अगर आप बॉलीवुड की मूवीज देखने का शौक रखते हैं तो आपको किसी दूसरी बीमारी के बारे में मालूम हो या फिर ना हो, लेकिन आपको अस्थमा के बारे में जरूर पता होगा। क्योंकि आपने ये चीज देखी होगी कि हमारा जो हीरो और हीरोइन होती है उनके फैमिली मेंबर्स में किसी को अस्थमा होता है। फॉर एग्जांपल कि जो हमारा हीरो है उसके फादर को ये अस्थमा हो सकता है या फिर उसकी माँ को अस्थमा हो सकता है। तो आखिर ये अस्थमा है क्या और अस्थमा किस वजह से होता है, देन अस्थमा की ट्रीटमेंट क्या क्या है। मतलब एक अगर एक पर्सन को अस्थमा हो गया तो उसका मतलब उसकी बॉडी में क्या चेंजेस हुए हैं। देन हम जो अस्थमा का जो पंप देखते हैं तो वो पंप लेने के बाद किस तरह से उन्हें रिलीफ मिलता है, वो ठीक हो जाते हैं उस अस्थमा के अटैक से। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो हे वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराडी एंड यू आर वाचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, अस्थमा क्या है ये समझने से पहले अस्थमा मतलब कौन से हमारी बॉडी पार्ट का ये डिजीज है वो आपको समझना जरूरी है। तो ये जो डिजीज है वो बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड है। और मैं आपको ये चीजें इंग्लिश में इसीलिए बता रहा हूँ कि रेस्पिरेटरी ट्रैक ये चीजें आपको सीखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, तो मान लीजिए अगर आप किसी बड़े अस्पताल में गए और वहां पर कहा कि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड बीमारियां हुई है, तो आपको समझना जरूरी है कि मुझे लंग से या फिर विंड पाइप से रिलेटेड कोई बीमारियां हुई है। ऐसा ना हो कि आपको कहा कि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड बीमारियां हुई है और आपका लीवर निकाल लिया, आपकी किडनी निकाल ली। ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि अस्थमा ये जो बीमारी है वो रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक है। मतलब हमारे जो लंग्स है, हमारे जो फेफड़े है, तो उससे रिलेटेड ये बीमारी है। तो हमारे ब्रीदिंग का जो पैटर्न है वो कैसा होता है, मतलब वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक कैसे काम करता है, पहले आपको वो चीज बताता हूँ। तो हमारे जो सांस लेने की जो प्रोसेस है उसमें बेसिकली इन्वॉल्वमेंट होती है विंड पाइप की। मतलब यहाँ से एक पाइप होता है विंड पाइप, और यहाँ हमारे दो लंग्स होते हैं हमारे। तो जो हमारा विंड पाइप है तो वो इस तरह से एक सिंगल पाइप, देन ऐसे दो ब्रांचेस आते हैं और वो हमारे दोनों लंग्स में चले जाते हैं। देन वहां पर छोटी छोटी और छोटी छोटी ब्रांचिंग होती है और लास्ट में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर का कह लो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है एल्वियोलाई। तो ये जो एल्वियोलाई है वो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेने के लिए और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का बेसिक मैकेनिज्म। लेकिन इस अस्थमा की कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि कुछ लोगों को एलर्जी होती है। फॉर एग्जांपल डस्ट की एलर्जी, देन एलर्जी मतलब किसी भी चीज की एलर्जी आजकल लोगों को हो जाती है। तो उसकी वजह से हमारा ये जो विंड पाइप है, हमारे ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, तो वहां पर और एक चीज की इसके अंदर होता है म्यूकस। म्यूकस का मतलब एक ऐसा स्टिकी सब्सटेंस होता है, तो वो उसके अंदर वो प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हमें किसी चीज की एलर्जी हो जाती है तो उस एलर्जी की वजह से हमारे ये जो विंड पाइप के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है उसमें सूजन आ जाती है। और सूजन आ जाने की वजह से वहां पर जो सांस लेने का हमारा एरिया है जहां से हमारी ऑक्सीजन उस विंड पाइप से पास होती है तो वो छोटा हो जाता है। और जब वो छोटा होगा तो वहां से ऑक्सीजन जो जाएगा वो कम अमाउंट में जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि वो ऐसे ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहते हैं जब उन्हें ये अस्थमा का अटैक आता है। तो वहां पर जब वो हमें किसी चीज की एलर्जी हो जाती है तो हमारा जो विंड पाइप है वो उसका जो स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल ये विंड पाइप है, तो जब हमें किसी चीज की एलर्जी हो जाती है तब वो सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली हमारे लंग से हमारे पूरी बॉडी तक नहीं पहुंचता। तो ये होती है अस्थमा की कंडीशन। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि वहां पर सूजन जो होती है किसी भी एलर्जी की वजह से वो प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई पूरी बॉडी में होता है।
लेकिन जब ये एलर्जी कंडीशन होती है तो वहां पर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता। तो इसी चीज को कहा जाता है अस्थमा। तो व्हाट इज अस्थमा, ये छोटी सी चीज तो आप समझ गए कि ये जो कंडीशन है वो इसकी वजह से होती है कि हमारा जो विंड पाइप है तो उसके अंदर किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से सूजन आ जाती है और हमारे बॉडी को वहां से प्रॉपरली ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता। तो इसी चीज को कहा जाता है अस्थमा। अब बात करते हैं उस पंप के बारे में, उस अस्थमा के पंप के बारे में, कि जब वो पर्टिकुलर पेशेंट उस पंप से कुछ दवाई अपने नाक से खींचता है और वो ठीक हो जाता है, तो आखिर उस पंप में ऐसी कौन सी मेडिसिन होती है जो उस अस्थमा को ठीक कर देती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अस्थमा का बेसिक रीजन क्या है कि हमारे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स है उनमें सूजन आ जाती है। तो दवाइयाँ भी वैसे ही दी जाती है कि हमारे यहाँ पर जो सूजन है तो वो सूजन कम करने वाले मेडिसिन दिए जाते हैं। तो ऐसी सूजन कम करने वाली जो दवाइयाँ हैं उनमें से एक है ब्रोंकोडायलेटर्स, देन कुछ टाइप के स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, देन एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन कुछ दिए जाते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब सूजन कम करने वाली दवाइयाँ, ब्रोंकोडायलेटर्स। तो जो मैंने आपको यहाँ का स्ट्रक्चर समझाया, तो जो ब्रांचेस हमारे लंग्स में जाते हैं उन्हें कहा जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स उन्हें कहा जाता है। तो वहां पर जो बेसिकली सूजन आ जाती है तो वहां पर उस सूजन को कम करने के लिए ये ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं। तो ये मेडिसिन प्रेजेंट होते हैं उस अस्थमा के पंप पे। तो जब वो यहाँ से नाक से उस अस्थमा के जो मेडिसिन होते हैं, तो जब वो मेडिसिन लेते हैं तब यहाँ पर जो सूजन है जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहे हैं तो वो सूजन कम हो जाती है और फिर से वो ठीक से सांस ले पाते हैं जब वो ये मेडिसिन लेते हैं। तो ये पंप बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई ऐसा विलन होता है जो इस पंप को छुपा देता है ताकि वो जो पेशेंट है वो मर जाए, या फिर कोई भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में वो पंप छुपा दिया जाता है फिल्मों में। तो ऐसा इस पंप का इम्पोर्टेंस होता है और ये पंप एक क्रिटिकल सिचुएशन में डू और डाई की सिचुएशन उस पर्सन के लिए क्रिएट कर देता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर ये अस्थमा है क्या और किस तरह से ये अस्थमा के जो वो मेडिसिन है जो मैंने कहा वो इस अस्थमा को ठीक करता है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।